नमस्कार साथियों, अश्वनी जीएस क्लासेज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब ज्योग्राफी में चौथे मॉक टेस्ट को लेकर के आए हैं। साथियों, अब जो भी हम टेस्ट ले रहे हैं वो विभिन्न एग्ज़ामों में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं के पैटर्न पर, सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चंस को मैं ले रहा हूँ। जो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ चुके हैं या फिर नहीं आए हैं तो क्वेश्चन आने की संभावना उनकी 100% है कि क्वेश्चन वे आ ही सकते हैं ज्योग्राफी में। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ज्योग्राफी के साथियों। तो चलिए हम सब देर न करते हुए साथियों इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन साथियों हम लोगों का स्टार्ट होता है। देखिए, हम लोगों के स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है साथियों कि क्षुद्र ग्रह पट्टी किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों कि क्षुद्र ग्रह पट्टी किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह की पट्टी किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है साथियों, ए ऑप्शन है बृहस्पति और शनि के बीच। दूसरा ऑप्शन है अरुण और वरुण के बीच। तीसरा है साथियों मंगल और बृहस्पति के बीच। और चौथा ऑप्शन है साथियों आपका जो डी ऑप्शन है बुध और शुक्र के बीच। साथियों ये 4 ऑप्शन हैं। आप जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को टिक लगाएं, है ना। साथियों इसका आंसर जो होगा, चलिए मैं अब इसके आंसर को बता देता हूं। इसका आंसर होगा साथियों, क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा साथियों, सी मंगल और बृहस्पति के बीच में, है ना, मार्स और जुपिटर के बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में साथियों आपके क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। क्षुद्र ग्रह कोई एक ग्रह नहीं है, ये छोटे छोटे आकाशीय पिंड की ही तरह हैं जो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। आइए साथियों अब हम इस स्क्रीन पे दूसरे क्वेश्चन को लेकर के आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारी स्क्रीन पर, देखिए साथियों ये रहा जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये देखिए साथियों दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज का। दूसरा क्वेश्चन है साथियों, पृथ्वी पर सबसे बड़ी रात, पृथ्वी पर सबसे बड़ी रात और सबसे बड़ा दिन होता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ी रात और सबसे बड़ा दिन होता है साथियों। इसमें ऑप्शन ए है 21 दिसंबर और 21 जून को। बी ऑप्शन है 22 दिसंबर और 22 जून को। तीसरा सी ऑप्शन है 21 मार्च और 23 सितंबर को। और डी ऑप्शन है साथियों 23 सितंबर और 21 मार्च को। ये 4 ऑप्शन हैं। जल्दी से आप इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर को चूज करें, सही आंसर को चुनें। साथियों यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ी रात और सबसे बड़ा दिन होता है। साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप सब बताएंगे इसके आंसर को। चलिए अब मैं इसके आंसर को बताता हूं साथियों। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा साथियों, ए 21 दिसंबर और 21 जून को, है ना। 21 दिसंबर और 21 जून को साथियों, है ना, पृथ्वी पर सबसे बड़ी रात और सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ी रात और सबसे बड़ा दिन होता है साथियों। ये 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही चुनिंदे क्वेश्चन के साथ मैं आपके साथ हाजिर हुआ हूँ साथियों। ये देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सर्वत्र दिन रात बराबर होते हैं। सर्वत्र दिन रात बराबर होते हैं। सभी जगह पर दिन रात बराबर कब होते हैं साथियों, ये सब थ्योरी सेशन में मैं बता चुका हूं। तीसरा ऑप्शन जो तीसरा क्वेश्चन है आपका, ए ऑप्शन है इसमें 21 जून और 22 दिसंबर को। बी ऑप्शन है 21 मार्च और 23 सितंबर को। सी ऑप्शन है 21 जून और 21 सितंबर को। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं साथियों। ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक सही उत्तर को आपको चूज करना है, सही आंसर को चूज करना है कि सर्वत्र दिन रात बराबर होते हैं। जल्दी से इसके आंसर को बताएं साथियों आप सब। चलिए अब मैं इसके आंसर को बताता हूं साथियों। इसका आंसर हो जाएगा सर्वत्र दिन और रात बराबर होते हैं। कब होते हैं साथियों, तो तब होते हैं जब विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश बिल्कुल लंबवत पड़ता है। यही देखिए 2 तिथि है आपका 21 मार्च और 23 सितंबर। इसका आंसर हो जाएगा साथियों बी। तीसरे क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन हो जाएगा बी, 21 मार्च और 23 सितंबर को हो जाएगा साथियों सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ी, सर्वत्र दिन रात बराबर कब होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को होते हैं साथियों। चलिए
अगला चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये रहा। उपसौर उपसौर प्रीहेलन की घटना होती है। उपसौर की घटना कब होती है साथियों? उपसौर की घटना आपको बताना है कि उपसौर की घटना कब होती है साथियों। जल्दी से बताएं कि उपसौर की घटना कब होती है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ए 4 जुलाई को, बी ऑप्शन है 6 जुलाई को, सी ऑप्शन है 3 जनवरी को और डी ऑप्शन है साथियों 6 जनवरी को। ये उपसौर की घटना क्या होती है साथियों, इसी को आपको टिक लगाना है। तो उपसौर जो होता है साथियों, उपसौर आप देख रहे हो कि 4 जुलाई, 3 जनवरी, 6 जुलाई और 6 जनवरी, ये 4 आपके सामने ऑप्शन हैं। ए 4 जुलाई, बी 6 जुलाई, सी 3 जनवरी और डी साथियों 6 जनवरी। जल्दी से इसके आंसर को बताएं साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, चलिए मैं अब इसके आंसर को बता देता हूं। इसका आंसर हो जाएगा साथियों सी 3 जनवरी। उपसौर की घटना कब होती है साथियों? तो 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। थ्योरी सेशन में आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं विस्तृत चर्चा इसके बारे में किया हूँ, आप वहाँ पे इसके बारे में भी पढ़ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम सब बढ़ते हैं देरी न करते हुए। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों हम लोगों का आपके स्क्रीन पर देखिए रहा 5वां क्वेश्चन कि युति की स्थिति तब होती है। युति की स्थिति तब होती है। आप जानते हैं 2 घटनाएं होती हैं, युति और वियुति। युति और वियुति साथियों, 2 युति को कहते हैं साथियों कनेक्शंस। तो ये साथियों आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। युति की स्थिति तब होती है जब, ए ऑप्शन है ए, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। बी ऑप्शन है जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूर्य आ जाता है। सी ऑप्शन है साथियों जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है। और डी ऑप्शन है साथियों इनमें से कोई नहीं। तो युति की स्थिति कब होती है साथियों? तो युति की स्थिति आप देखेंगे कि युति की स्थिति जो कही जाती है साथियों, युति की स्थिति कब होगी? तो युति की स्थिति कब होगी साथियों? तो ये देखिए आपका इसका आंसर हो जाएगा साथियों जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए साथियों, तो इसी को कहा जाता है युति की स्थिति। मतलब सूर्य ग्रहण की स्थिति ही युति की स्थिति होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ए इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए कितना महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जरूर आप इस क्वेश्चन को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा साथियों, ताकि अन्य लोगों तक भी यह पहुंच सकें। देखिए अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर यह रहा, 6ठा प्रश्न रहा कि विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश, इक्वेटर जानते हैं आप सब, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश और प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच मीन टाइम, जो जिसे जीएमटी जो रेखा है साथियों 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा जो प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा, 0 डिग्री देशांतर को साथियों प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है, क्योंकि विश्व का टाइम जोन यहीं से प्रारंभ होता है, यही माना जाता है साथियों। का मिलन होता है, तो 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर का मिलन कहाँ होता है साथियों? तो ए ऑप्शन है गिनी की खाड़ी में, गिनी की खाड़ी में। बी ऑप्शन है साथियों मन्नार की खाड़ी में। सी ऑप्शन है अलास्का की खाड़ी में और डी ऑप्शन है वांडीमन की खाड़ी में। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जल्दी से जल्दी इसके आंसर को बताएं साथियों, क्योंकि जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरीके भी आपके पास होने चाहिए। आप यदि पढ़े रहेंगे चीज़ों को तो फास्ट क्वेश्चन का आंसर आप देने में देर नहीं करेंगे, और यही कोशिश करना है कि जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन के आंसर को देने सीखें साथियों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों कि इस खाड़ी में, तो आपका इसमें खाड़ी हो जाएगा साथियों गिनी की खाड़ी हो जाएगा साथियों। कहाँ हो जाएगा? गिनी की खाड़ी, मतलब जो अफ्रीका कंटिनेंट है उसके वेस्टर्न पार्ट में गिनी की खाड़ी है। गिनी की खाड़ी में ही 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर का मिलन होता है साथियों। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपके सामने। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने साथियों स्क्रीन पे देखिए, ये रहा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अश्व अक्षांश हॉर्स लैटिट्यूड होता है। अश्व अक्षांश हॉर्स लैटिट्यूड होता है साथियों।
पहला ए ऑप्शन है 40 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच। मीन्स 40 डिग्री और 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड के बीच में साथियों होता है क्या? ए ऑप्शन है 40 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच। बी ऑप्शन है 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच। सी ऑप्शन है 60 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच। और डी ऑप्शन है साथियों 35 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच। चलिए साथियों, इसके जल्दी से आंसर को बताएं इसका कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा साथियों अश्व अक्षांश पूछा जा रहा है, याद रखेंगे अश्व अक्षांश। क्वेश्चन को पहले समझना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, तब आंसर देना है। अश्व अक्षांश हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है साथियों। चलिए मैं अब इसके आंसर को बताता हूं, बहुत लोग इसके आंसर को दे चुके होंगे। इसका आंसर हो जाएगा साथियों बी, 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच में साथियों दोनों गोलार्धों में अश्व अक्षांश पाया जाता है। क्योंकि इस अक्षांश के बीच में साथियों जो पहले व्यापारी जो खेती करने के लिए घोड़े को लाते थे, तो वे घोड़े को इस क्षेत्र में अपने जंगी जहाज़ों के ऊपर से समुद्र में फेंक दिया करते थे। उनकी जहाज़ें आगे नहीं बढ़ने पाती थी साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, आपके स्क्रीन पे देखिए, ये रहा 8वां प्रश्न। विषुवत रेखा की कुल लंबाई है, आप जानते हैं साथियों विषुवत रेखा की कुल लंबाई है 20076 किलोमीटर, 10002 किलोमीटर, 40076 किलोमीटर, 200004 किलोमीटर, 20,076 किलोमीटर, 10,002 किलोमीटर। सी ऑप्शन है 40,076 किलोमीटर और डी ऑप्शन है साथियों 20,004 किलोमीटर। विषुवत रेखा की कुल लंबाई पूछी जा रही है साथियों कि जो इक्वेटर है उसका लंबाई कितना ज़्यादा होता है साथियों, लंबाई कितना है, जल्दी से इसके आंसर को बताएं। क्योंकि विषुवत रेखा एक ऐसी अक्षांश रेखा है 0 डिग्री जो सबसे बड़ा वृत्त कहा जाता है, बृहद वृत्त भी इसे कहा जाता है साथियों, बृहद वृत्त, ग्रेटेस्ट सर्कल है यह 0 डिग्री अक्षांश। तो इसका जो कुल लंबाई होता है साथियों, चलिए मैं अब इसके आंसर को बताता हूं। जो सी ऑप्शन है साथियों 40,076 किलोमीटर, इसका साथियों क्या होता है, इसकी कुल लंबाई होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुक करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि आड़ी लहरें संबंधित हैं। आड़ी लहरें, भूकंप आप लोग पढ़े होंगे, भूकंप से संबंधित यह क्वेश्चन है। मैंने सभी टॉपिकों से क्वेश्चन को लेने का कोशिश किया है। आड़ी लहरें संबंधित है साथियों एस वेब से, पी वेब से, एल वेब से और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। आड़ी लहरें संबंधित हैं, आड़ी लहरें संबंधित है साथियों। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर जल्दी से बताएं साथियों, छोटा प्रश्न है, जल्दी से आंसर आप सब दे सकते हैं। एस वेब्स, पी वेब्स, एल वेब्स, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं साथियों। चलिए अब मैं इसके आंसर को बताता हूं साथियों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा साथियों, जल्दी से आप लोग आंसर देने की कोशिश करें। ये देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए साथियों, आपका ये है आड़ी लहरें संबंधित हैं एस वेब से, पी वेब से, एल वेब से और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों कि आड़ी लहरें किसे कहा जाता है साथियों, तो ए होगा इसका आंसर साथियों। एस वेब्स को, एस वेब्स को ही, इस तरंग को ही साथियों, सेकेंडरी जो द्वितीयक तरंग है साथियों, इसी को कहा जाता है आड़ी तरंगे। चलिए 10वां क्वेश्चन साथियों हमारी स्क्रीन पर देखिए, ये रहा आज का अंतिम प्रश्न कि पृथ्वी के भूपर्पटी में सबसे अधिक किस तत्व की मात्रा है। पृथ्वी के भूपर्पटी में मतलब क्रस्ट में सबसे अधिक किस तत्व की मात्रा है साथियों। ऑर्गन की मात्रा है, ऑक्सीजन की मात्रा है, लोहा की मात्रा है और सिलिकॉन की मात्रा है। किसकी मात्रा है साथियों, ऑर्गन की मात्रा है, ऑक्सीजन की मात्रा है, लोहा की मात्रा है और सिलिकॉन की मात्रा है। किसकी मात्रा है साथियों सबसे अधिक,
पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे अधिक किस तत्व की मात्रा है साथियों? ऑर्गन का, ऑक्सीजन का, लोहा का, सिलिकॉन का। तो इसका साथियों इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग इसके आंसर को बताएं साथियों कि भूपर्पटी में सबसे अधिक किस तत्व की मात्रा होती है? तो सबसे अधिक तत्व है साथियों आपका कौन सा है? सबसे अधिक तत्व है साथियों आपका ऑक्सीजन। बी है साथियों, बी आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? और सेकंड पे आपका सिलिकॉन होता है, तो बी आपका 46 के करीब होता है साथियों। तो ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। साथियों ये कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और आपके लिए क्वेश्चन कितने महत्वपूर्ण थे साथियों इसका भी आप कमेंट जरूर करेंगे, और सभी के पास शेयर आप जरूर कीजिएगा साथियों। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं साथियों। नमस्कार, जय हिंद।